साथियों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा पैसे ट्रांज़ैक्शन करते हो यूपीआई से, अपनी नेट बैंकिंग से या फिर अपने फ़ोन पर चलाते हो नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सारे चीज़ों को आप चलाते हो पैसे ट्रांज़ैक्शन के लिए। अगर आपने मोटे रकम पर किसी के पास पैसे ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो और गलती से आपके साथ किसी गलत आईडी पर पैसे ट्रांज़ैक्शन हो गया या फिर गलत यूपीआई पर पैसे ट्रांज़ैक्शन आपने कर दिया, ना गलत नेट बैंकिंग पर आपने पैसे ट्रांज़ैक्शन कर दिया, तो आप 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट दर्ज करके आप गलत यूपीआई पर, गलत नेट बैंकिंग पर या फिर गलत आईडी पर पैसे ट्रांजैक्शन होने से आप बचा सकते हैं और डायरेक्टली आपके पैसे रिटर्न आपके पास चले आएंगे अगर आपके कंप्लेंट दर्ज सही रहेंगे। तो अगर आपके कंप्लेंट सही रहेंगे तो डायरेक्टली गलत यूपीआई पर पैसे ट्रांजैक्शन होने से पहले वो रिटर्न आपके खाते में बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपको कंप्लेंट दर्ज कैसे करना होगा, अगर आपके साथ कभी भी लाइफ में हो सकता है या फिर हो भी गए होंगे, तो आप ध्यान से सुनिए कि अगर आपके साथ गलत यूपीआई पर अगर पैसे ट्रांजैक्शन हो गए नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर यूपीआई द्वारा, तो आपको कंप्लेंट दर्ज कैसे करना होगा। और कंप्लेंट दर्ज करने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट सही रहेंगे, अगर आपके पैसे गलत यूपीआई पर ट्रांजैक्शन हो गए होंगे, तो आपके पैसे गलत यूपीआई पर ट्रांजैक्शन होने से पहले आपके पैसे रिटर्न आपके खाते पर बिल्कुल आ जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं पैसे ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का, अगर गलती से भविष्य में आने वाले अगर आपके साथ भी हो गया, गलत आईडी पर चला गया पैसा, गलत यूपीआई पर अगर आपके साथ पैसे ट्रांजैक्शन हो गया, तो वहां पर आप क्या करोगे। इसी वजह से आपको बोल रहा हूं कि पहले से आपको ये जानकारी होना चाहिए, गलत यूपीआई पर पैसे ट्रांजैक्शन होने पर आपको कंप्लेंट दर्ज 24 घंटे के अंदर कैसे करना होगा। इसी वजह से ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। चलिए आप ध्यान से देखिए, ताकि आप भी ये जानकारी हमेशा आपके पास रहना चाहिए और यही जानकारी को लोगों के पास जरूर पहुंचाना चाहिए। तो आप सभी को ये जानकारी हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर एक डिवाइस पर, हर एक फ़ोन पर यूपीआई, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऐसे जो पैसे ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन पर। जैसे मैक्सिमम लोग ये इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन पर पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे, इन्हीं एप्लीकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पैसे ट्रांजेक्शन के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन डेली मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। ओपन द टैब, गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है सरकारी सीएससी सर्च करने के बाद नीचे पर आपको सरकारी सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको सरकारी काम पर क्लिक कर देना है। नीचे सरकारी काम पर क्लिक करने के बाद नीचे की स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको यूपीआई से गलत पेमेंट होने पर कंप्लेन करे ही, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले डिटेल में आपको इन सारी चीज़ों को भरना होगा। तो फर्स्ट में आपको करना क्या होंगे, ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है नॉन ट्रांजेक्शन या फिर ट्रांजेक्शन। तो आपका ट्रांजेक्शन हो गए होंगे तो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर देना। उसके बाद नीचे आपको टाइप ऑफ इश्यू, यहाँ से अपना रीज़न बता देना है। रीज़न सिलेक्ट कर लेना कोई भी एक को, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे पर कमेंट दर्ज कर देना है, कैसे आपने गलत यूपीआई पर अगर पैसे ट्रांजेक्शन कर दिए होंगे तो अपने हिसाब से अपनी कमेंट पर लिख देना है, ठीक है। कमेंट लिखने के बाद नीचे पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी, जिस आईडी पर आपने पैसे ट्रांजेक्शन किए उसी आईडी को यहाँ पर दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद नीचे आपको डेट डाल देना है, कब आपके साथ पैसे ट्रांजेक्शन हुआ था गलत आईडी पर। तो इसको यहाँ से अपना डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद आपको नीचे पर अपना रुपी डाल देना, मतलब पैसे, कितना पैसे आपने ट्रांजेक्शन किया था। उसके बाद फिर से एक बार आपको अमाउंट डाल देना है। नीचे पर अमाउंट डालने के बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। जिस आईडी से आपने फ़ोन पे या फिर गूगल पे कुछ भी आपने यूपीआई से जो पैसे ट्रांजेक्शन किए थे उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पैसे गलत यूपीआई पर पैसे ट्रांजेक्शन हुआ रहेंगे तो रुक जाएंगे गलत यूपीआई पर पैसे ट्रांजेक्शन होने पर, और डायरेक्टली वो पैसे रिटर्न आपके पास आ जाएंगे। तो कभी भी लाइफ में आपके साथ गलत यूपीआई पर पैसे ट्रांजेक्शन हो जाए ना, तो लाइफ में डायरेक्टली 24 घंटे के अंदर आप इसी तरह से कंप्लेन दर्ज करना होगा और आपके कंप्लेन डायरेक्टली सच रहेंगे, आपके कंप्लेन कन्फर्म रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो गया, गलत यूपीआई पर आपका पैसा ट्रांजेक्शन हो गया, कभी भी गलती से ये हो जाता है, ठीक है, और गलती से हो जाता है तुरंत आपको इसी तरह से, इसी प्रोसेस से आपको कंप्लेन दर्ज करना होगा और आपके कंप्लेन डायरेक्ट सही रहेंगे। आपके पैसे गलत यूपीआई पर जाने से पहले रुक जाएंगे और डायरेक्टली वही पैसे आपके खाते पर वापस आ जाएंगे। तो ये कंप्लेन आपको दर्ज करने आना चाहिए, इसी तरह से आपको कंप्लेन दर्ज करना होगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, जो लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग और अपने फ़ोन पर बहुत सारे पैसे ट्रांजेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन, उनके लिए ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन डेली ऐसा मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।